जो इस तरफ मौलवी वो मजालिस पढ़ता था, उसको किताब का देते थे, कोई सुबह को 3 बजे 4 बजे, फिर सारे लोग सोए हुए में किस किस को जब हो रहा है, ये देख हाउस खाली पड़ा है, बात क्या करें, सुनाए किसको। बड़ी बात ये है कि मतलब जो साहब ही है वो भी चले गए। अरे दोस्त बैठे हैं बिल्कुल, थोड़े बैठे भरी हैं, हुई है। ज्यादा नहीं है। साहब आप बोले आजम भाई, बस कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ। जिनके बटन दबे हुए उनका नाम तो बताइए। हाँ जी। अच्छा चेयरमैन साहब, यहाँ मेरे ख्याल में सेशन को कोई 3 दिन हुए हैं, मसाइल बिल्कुल बहुत हैं। अच्छी बात है कि हम सब मिलके इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए बैठे हैं, लेकिन नॉर्मली एक ट्रेडिशन होती है। यहाँ भी हम चंद दोस्त बैठे हैं, कुछ बलूचिस्तान के हैं, कुछ सिंध के बैठे हैं, तो कबायली इलाकों में एक बड़ी जो है एक ट्रेडिशन होती है कि जब भी कोई जिरगा होता है वो होता है इसके लिए कि जो मसला है उसको हल किया जाए। जब जिरगे में लोग बैठते हैं तो वो उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि सच बोला जाए। कोई भी बंदा जिरगे में आगे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बुनियाद ये है कि जिरगा आपस में बैठने की एक जगह है और वहां हक और सच की बात जब की जाती है तो मसला बिल्कुल हल हो जाता है। यकीन करें, कभी तो ये भी हुआ, सिंध में एक जिरगा हुआ तो आपको पता है वो जितने कत्ल होते हैं उस पर वो जुर्माना होता है। तो जब फाइनल हो गई उनकी जो बातें, तो एक आदमी उठा, मैं बैठा था उस जिरगे में, उसने कहा नहीं जी, हमने आपके 2 कत्ल किए हैं, फलाने जो लोग थे, आपने वो काउंट नहीं किए। बेशक मुझ पे जुर्माना होगा, लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोल सकता। बात यह है, यहाँ हम तो चाहते हैं कि जी मसाइल का हल भी हो, यहाँ हम ये चाहते हैं कि मुल्क आगे भी बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बैठते हैं, लेकिन बात हम सच तो बोले ना। यहाँ ऐसी ऐसी बातें की गई, आप यकीन करें, आप तो गवाह हैं इस चीज़ के। वो हमारे इरफान सिद्दीकी साहब चले गए, वो गवाह हैं इस बात के कि जब उसको अरेस्ट किया गया था और जब शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया तो मैं वाहिद बंदा था अपनी हुकूमत से जिसने इस सेनेट में उठ के कहा था कि जब आपने इरफान सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया था तो वो भी अच्छी बात नहीं थी, अगर इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम गवर्नमेंट ने शहबाज गिल को किया है तो ये भी अच्छी बात नहीं। जेल हमेशा पॉलिटिकल लोगों के लिए बनाए, किसी और के लिए नहीं बना। जब तक हम पॉलिटिकल लोग सुधरेंगे नहीं, हम अपनी चीजें सीधी नहीं करेंगे, तब तक ये बारी है कभी किसी की कभी किसी की। 1988 से चल रही है, आजकल की नहीं है। 1988 में जब पहली गवर्नमेंट आई तो बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट को 18 माह से ज्यादा तो नहीं चलने दिया गया। उसके बाद आपने देखा 2 साल गवर्नमेंट चली, फिर 93 में दोबारा गवर्नमेंट आई। तो ये गवर्नमेंट ने 2 साल 1.5 साल तो दूसरी पार्टी वो बैठ के उसको असिस्ट करती थी गलत काम को। तो यहां पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इन चीजों से निकलें। ये जो रवायात हैं, यहां इस हाउस में यह सुनने को मिला मुझे कम से कम कि जो सारी बुराई की जड़ है वो 2018 से लेके 3 साल 8 महीने पीटीआई की गवर्नमेंट, जो भी गलत काम है, मैशत भी पहले सही थी, 1947 से 2018 तक सही थी, 3 साल 8 महीने में तबाही हो गई। फिर जो पीडीएम की हुकूमत आई तो उसने माशाल्लाह आके सही करने की कोशिश की, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला। अभी बोला दोबारा टाइम मिला है। अगर पीडीएम गवर्नमेंट अभी चाहे, यकीन करें, मैं अपनी पार्टी से पहला सेनेटर हूं, ये फर्क दिला रहा, ये एक डिसाइड करें। अगर इनको शहनशाहियत चाहिए ना, ये बताएं कि इनको कितना टाइम चाहिए पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, टिल डेथ या कोई टेन्योर। अगर इनको 10 साल चाहिए तो आए, मैं पहला सेनेटर हूं, मैं इनको लिख के दूंगा, खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान के मसाइल आपके 10 साल में हल होते हैं, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू होती है, यहां से गुर्बत खत्म होती है, यहां बेरोजगारी खत्म होती है, तो मैं पहले पीटीआई का पहला सेनेटर हूंगा, इनको वोट भी दूंगा, इनकी हिमायत भी करूंगा। या अगर इनको टाइम चाहिए टिल डेथ, तो वो तो मैं भी नहीं दे सकता, जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। बात है कि माजी में ऐसी ऐसी बातें हुई है, हमें आप हकायक पे आ जाएं। अभी इस इलेक्शन की बात आई, मौलाना साहब ने बहुत जबरदस्त बात की, अता साहब ने, उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन को हम नहीं मानते। हम भी 3 साल 8 महीने 2018 के इलेक्शन पे गालियां सुनते आए, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। घर जाते थे तो ये भी डर होता था कहीं बीवी खाना देगी तो वो ना कहे कि सिलेक्टेड खाना है, उस पर भी डर लगता था, हम ये सिलेक्टेड लोग हैं। इतनी उस चीज को इन्होंने गुस्सा बना के रखा था। बात ये एक हकीकत तो देखें, मौलाना साहब ने कहा कि 2018 के इलेक्शन को हम नहीं मानते, हम अभी भी नहीं मानते। मौलाना साहब आप बिल्कुल नहीं मानते। आप एक चीज याद रखनी चाहिए कि 2018 के इलेक्शन को आप तब तक नहीं माने जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसी 2018 के इलेक्शन के तहत आपने अप्रैल 2022 में हुकूमत ली और उस हुकूमत का हिस्सा रहे और 6 मिनिस्टर आपके थे। कभी भी माजी में 15 एमएनएस पे आपको 6 मिनिस्ट्रीज नहीं मिली, तो आपको तो उसी वक्त ही ऐलान करना चाहिए था। अप्रैल में खान साहब की हुकूमत गई, आपका हक था,
वो अलग चीज है, उस डिबेट में नहीं पड़ते कैसे हुआ। लेकिन अगर पीडीएम के सब जमायतों को ये अफसोस था, ये शिकायत थी कि ये आरटीएस सही नहीं था, तो मैं ज्यादा बात नहीं करता। बाकी सूबों में भी आरटीएस का इलेक्शन था, बलोचिस्तान में भी था, सिंध में भी था। हम और आप एक टीवी टॉक शो में बैठे थे, वहां भी ये डिस्कस किया था कि वो आरटीएस था। तो 2018 की इलेक्शन को ऑब्जेक्शन करने वाले जब अप्रैल 2022 में तो सब पार्टीज ने मिलकर क्यों इलेक्शन हुकूमत बनाई, उनको पहले कहना चाहिए था। एक्चुअली हकीकत यह है कि ये इनकलाब की बुनियाद होती कि ये सब जमायतें कहती कि बुनियादी तौर पर जब हम इस इलेक्शन को नहीं मानते तो हम इसकी हुकूमत भी नहीं चाहते। आज आप ही जीत के आते, उस वक्त हम जाते थे ना टीवी टॉक शोज में, तो यकीन करें हम भी वहां डिफेंड नहीं कर पाते थे। ऐसी महंगाई, ऐसी चीजें थी कि टीवी चैनल पे जाते थे तो गेट से अंदर पहले वो एंकर पूछता था, अबड़ो साहब डॉलर बढ़ गया। मैंने कहा डॉलर भाई कोई बड़ी जाती प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन ये हालात थे। लेकिन अभी आ जाए, ये कहा गया कि 2018 के इलेक्शन में, ये जो अभी हमारी 24 को इलेक्शन हुई है, तो यहां ये भी सुनने में मिला हाउस को, ये ऐसे ही है जैसे किसी को छितर मारते हैं ना, जैसे पुलिस स्टेशन पे एक आदमी होता है, जो आता है पुलिस मैंने उसको 2 छितर मार के आगे चला जाता है, ऐसे न करें। अगर वाकई आप चाहते हैं कि पीटीआई आपके साथ बैठे, फराग दिली से अपनी गलतियां भी माने, हमारी गलतियां जो भी होंगी 3 साल 8 महीने की, हम खुदा से भी माफी मांगते हैं, आपसे भी इल्तिजा करेंगे कि आप भी उसको दरगुजर करें, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े। लेकिन जब आप हमें उसी दिन यहां से आगे 3rd चेयर से ये ताना दिया गया कि जी हमने कितनी जो है ट्रिब्यूनल में गए हैं, लिहाजा इलेक्शन सही है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कुल ही गए हमारे, मैं कहता हूं सच बोले। 2018 की जब इलेक्शन हुई थी तो 292 इलेक्शन पिटीशन दायर हुई थी ट्रिब्यूनल में। मैं सिर्फ एनए की बताता हूं। पीटीआई बड़ी पार्टी थी जिसने 23 सीटों पे चैलेंज किया था। पीटीएम की 2 बड़ी जमातें, उन्होंने 23 नेशनल असेंबली के नतायज को चैलेंज किया था। तो फिर आप कैसे कहते थे उस वक्त के इलेक्शन गलत है? तो इस चीजों पे न जाएं, आप आगे बढ़ें। देखिए मसाइल को हल करने के लिए है क्या, इलेक्शन के रूल्स है ना। चलिए आप सबको छोड़ दें, इतनी फराक दिली आप दिखाएं कि आप केपी के जो सेनेट के इलेक्शन नहीं, मैं इस पर मेरी नजर है, तो जो केपी का सेनेट का इलेक्शन है, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि वो नहीं हुआ, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। भाई जुल्म तो हमारी पीटीआई के साथ हुआ है। इलेक्शन कानून क्या कहते हैं? ये इलेक्शन कवानीन कहते हैं। आप ये डेटा पढ़ें, जो इलेक्शन आर्टिकल आपका 51 कहता है। मैं सिर्फ 2 सूबों की बात करता हूं। पंजाब में 297 आपकी सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, स्पेशल सीट है उस पर 75, वो एवरेज सीट बनती है आपकी 3.96 पे। 106 हमारे मेंबर थे, 27 सीटें हमारी छीनी गई, 27 सीटें। भाई आप 3.96 से अपनी लेंगे ना, बेशक हमें सीटें न मिलें, हमें सीटें किसी भी मजबूरी से, किसी भी इदारे के इलेक्शन कमीशन की इजारादारी से अगर हमें नहीं मिलती तो कोई गम नहीं। आप इतना फराक दलाना, आप फैसला करें कि ये सीट हमारा हक नहीं है, हम नहीं लेंगे। तब तो बात बनती है कि मैं भी समझूं कि वाकई आप पाकिस्तान के मसाइल का हल जानते हैं। हमारी 27 सीटें ली गई, चेयरमैन साहब 27 सीटें, हमारी 106 सीटें थी। उसके नतीजे में मेरी 3 सीटें सेनेट की यहां से गई, वहां से 45 मेंबर्स में 1 सीट जा रही थी सिटिंग स्ट्रेंथ से। हमारे 2 सेनेटर्स आए जनरल सीटों में जो आगे बैठते हैं, तो 3 सीटें हम टेक्नोक्रेट सीट आ रही थी 118 पे, 27 सीटें 106, तो मेरी 133 बन रही थी। हमारी पार्टी की 133 नशस्तों की जगह पे हमें जो पाबंद किया गया 106 सीटों पे, तो हमारी 1 जनरल सीट चली गई जो 118 पे आनी, 45 पे आनी थी। 1 हमारी टेक्नोक्रेट सीट चली गई, 1 हमारी लेडीज सीट चली गई। अभी भी आप हाउस में देखें, हम ही अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हमारी 3 सेनेटर्स बैठी हैं यहां, हम तो जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं आखिर तक। तो वहां क्यों नहीं उस जमहूरी पार्टी को, जो बड़ी पार्टी है जिसको पंजाब में हुकूमत है, उसको यह ख्याल नहीं आया? स्लोगन था उसके, बासका के वोट को इज्जत दो। तो ये वोट को इज्जत है या वोट को जलील करने वाली बात है? मैं आ जाता हूं केपी में, मौलाना साहब यहां से बिलोंग करते हैं। टोटल 115 सीटें जनरल सीटें, स्पेशल सीटें 30, 3.84 पे पद सीट आती है स्पेशल। मुझे आप ये बताएं, इनकी 6 सीटें हैं, इनको 2 सीटें में नहीं स्पेशल मिलती। इस वक्त ये 12 सीटें कैसे हमारी छीने जा रहे हैं? 12 सीटें हमारी हैं, पीटीआई की हैं। आप आ जाए नून लीग, उनके 5 एमपीएस है, 5 पे 1 सीट बनती है स्पेशल। आप कैसे अभी यहां से जाके 11 सीटें लेते हैं?
यार खुदा के बंदो, पीएम बन गए, बड़े बड़े ऐवान आपके हाथ में आ गए, ये छोटी सी लालच में आप लोगों से नहीं जाती, फिर आप कहते हैं कि आओ मिलके हमारे साथ बैठो। ये तो उस तरीके से है कि एक डाकू किसी के घर में घुसे, उसके घर में डाका डाले, उसकी तबाही फेर दे, फिर वहां बैठ जाए, आओ मेरे साथ नाश्ता करो। भाई नाश्ता कैसे करें, नाश्ता करें कैसे आपके साथ? हम तब कर सकते हैं जब तक आप कम से कम इतना माने, चले हमारा हक वापस ना, इतना तो कहें ना, हाँ भाई हमने डाका डाला है, हम मानते हैं, आपको वापस करते हैं। चले आप वापस नहीं करते, माने तो सही ना कि डाला, ये श्योरिटी दिलाएं दोबारा नहीं डालेंगे, फिर भी हम आपके साथ बैठते हैं। डाका क्यों डालते हो हमारे वोटों पे? केपी में किसी भी पार्टी का कोई हक नहीं है। सवाल पीटीआई के 10 सेनेटर आने हैं, ज्यादती हुई है, हमारे साथ हुई है, हम अभी भी हाउस में बैठे हैं। ठीक है भाई, 85 मेंबर्स आ गए, हाउस है, एक जो बिजनेस है ओवरऑल जो पाकिस्तान के हवाले से वो चल रहा है, लेकिन कम से कम आप जब सारे लोग इतने इनकलाबी बने हैं और हमें आप कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठते, स्टार्ट करें। आए, हमारी बहन बैठी है पलोशा बीबी, अनुषा रहमान, मैं इनको भी गुजारिश करता हूं, हमारे दोस्त ये पीपी वाले भी बैठे हैं, आए अपनी पार्टीज को ये राय दे कि यार चलो बहुत हो गया, चेयरमैनशिप यहाँ की आ गई, डिप्टी चेयरमैनशिप आ गई, कमेटीज आपको आ जाएंगी, कम से कम केपी के इलेक्शन में फराक दिली दिखाएं, कहें कि जी नहीं ये इनकी सीटें, बेशक अगर हमारे इन लोगों की गलती की वजह से या डेलिबरेटली किसी इदारे की वजह से सीटें हमें नहीं मिली, आप बड़ा दिल करें, आप कहें जी ठीक है, अगर पीटीआई को नहीं देते तो हमें नहीं चाहिए, आप वहां से स्टार्ट तो करें। यकीन करें ये इतना मैसेज जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बाकी एक एक सीट पे बैठ के होगा क्या, 2-3 सेनेटर्स आएंगे, होगा क्या उससे? क्यों? ये गले का तोक है, ये जो इलेक्शन है 24 का, ये गले का तोक, बिला वजह बड़ी पार्टियां न उठाएं, आप आए, हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आप लोग बैठ के कहेंगे कि नहीं हम आपको डंडा भी देंगे, आपको बिठाएंगे भी, तो ऐसे नहीं, चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी, ऐसे आपके साथ बैठेंगे किया जाता है। डंडा के लफ्ज को हम इसमें से निकालते हैं, डंडे के लफ्ज को निकालते हैं। जो आपने कहा कि डंडा दे देंगे, सर कौन सा आपने भी कहा डंडा दे देंगे, कहां से निकालना है? निकाल दें, निकाल दें सर, कोई निकाल देते हैं सर। वैसे हमें कौन सा अच्छा लगेगा, आप निकाल दें सर, कोई बहुत शुक्रिया सर। नहीं मैं 2 मिनट सर, 2 मिनट मैं कंक्लूड करता हूं, बहुत मेहरबानी सर, 2 मिनट सर मैं 2 मिनट सर, मैं 2 मिनट बहुत शुक्रिया सर, मैं 2 मिनट क्यों? आपने 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया सर। नहीं 5 नहीं, लोग तो आधा घंटा बोले हैं। मैं तो आपको एक इल्तिजा करता हूं, आप भाई भी हैं, आपसे ताल्लुक है, यकीन करें मैंने इतनी डेस्क आपके आने पे आज बजाई है ना, किसी ने नहीं बजाई, आपके लोगों ने नहीं बजाई, बहुत शुक्रिया, उसके लिए तो मुझे थोड़ा बताइए। अच्छा सर, बात ये है सर, बात ये मैं याद रखूंगा, बेहतर है फोंजोमल साहब को टाइम दें। कौन सा? नहीं इसका ये सारे लोग मेरे बैठे हैं, सबको मैं बस 2 मिनट, मैं 2 मिनट में कंक्लूड, मैं 2 मिनट, बेशक मैं 2 मिनट बैठ जाता जी, 2 मिनट सर। मुझे सर आज 8 बजे सोना था, वो भी नहीं सो सका मैं। अच्छा सर ये बात ये है, एक बात हकीकत है जिसको हमें सर मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर वाकई ये हाउस हम सब बहन भाई, मैंने उसी दिन भी स्पीच की थी, आज मैं दोबारा कहता हूं, यकीन करें आज जैसे सादिया बहन ने हाईलाइट की पॉइंट ना, यकीन करें ये पार्टी वाली बात नहीं है। हमें ऐसे ऐसे बिल्स बैठ के, हम सारे लोग बैठे, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, हर पार्टी में कुछ लोग ठंडे भी होते हैं, उनका ये नहीं, हम सब बैठ के यहाँ अच्छा काम करें, लेकिन ऐसा काम न करें। हाँ, यहाँ इलेक्शन कमीशन में बहुत तनकीद होती है सर, हकीकत ये है, मैं आपको बताऊं कि बेशक हम एटमी मुल्क हैं, बेशक हम अदलिया में 139 नंबर पे हैं, बेशक हमारी जीडीपी 1.5 है, लेकिन सर जैसे इलेक्शन कमीशन का कमाल है ना, जैसे रिगिंग में उसकी जो मान है, जिसका गिरफ्त है ना, ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है सर। सर ऐसे ऐसे हर इलेक्शन में ऐसे लोगों को सर वो देते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी, कभी नून लीग, कभी पीपी, कभी पीटीआई, हम ऐसे जासा खा जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। लेकिन उन लोगों को सलाम करना चाहिए सर, वो जिस तरीके से इलेक्शन मैनेज करना चाहिए। आपने देखा 24 में सर कैसे हुआ कि फॉर्म 45 तो दिया, फंस गए, उनको पता नहीं था कि अवाम क्या वोट देगा, पूरा अवाम खान साहब के पीछे। अभी आ जाए फॉर्म 47, उन्होंने बाद में किया कि चलो इससे गुजारा करो, लेकिन सर उन्होंने अपनी नई टेक्निक दोबारा इजाद की। जब 21 तारीख को इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, सर पूरे के पूरे जो है ना वो बंडल थे, वो ऐसे ऐसे डब्बे में डाल दिए। सलाम मैं पेश करता हूं सर इस इलेक्शन कमीशन को कि आइंदा मेरे ख्याल में जैसे इन्होंने पूरे के पूरी बुक्स जो है ना ऐसे ही फेंक दी, उसमें गिनते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में जो 2029 में इलेक्शन होगा तो ये डब्बों के ऊपर लिखेंगे कि ये नून लीग के इतने वोट, पीपी के इतने वोट,
पीटीआई के दिन फिर किसकी किस्मत है जिसको जो है वो मुसीबत झेलनी पड़ी। बहुत थैंक शुक्रिया यू सर। अब्रो साहब, पूंजो मल साहब, पूंजो भील साहब।